Welcome 9th class student. In this video lecture I will be explaining about the Newton second law of motion. तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ से हम ये समझ सकते हैं कि किसी भी बॉडी को अगर हमें मोशन में लेके आना है तो उस पर अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि इनडायरेक्टली कहे तो उसको एक्सेलरेट करवाना तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, सो उसको यूज़ करके इनडायरेक्टली हम क्या ट्राई करेंगे, सेकेंड लॉ भी डेड्यूस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तरीके से न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है वो इनडायरेक्टली डिपेंड है एक और फैक्टर पे जिसका नाम क्या है, मोमेंटम। इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कुछ डेली केसेस है उसके अंदर हमें उसको समझना ज़रूरी है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई पर्सन है टेबल टेनिस खेल रहा है, तो जब उसे बॉल हिट करेगी तो उसको ज़्यादा पेन नहीं होगा। वही क्रिकेट में जो बॉलर होता है वो बॉल फेंकता है और मान लीजिए किसी बैट्समैन को जाके लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा पेन होता है। ठीक है, फर्स्ट केस ये है। ओके, टेबल टेनिस वाला एंड क्रिकेट के बॉल। नाउ आई विल टेक सेकेंड एग्जाम्पल। मान लीजिए कोई बस है, ठीक है, वो नॉर्मल वहीं पे खड़ा है, स्टैंड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो बस अगर थोड़ा चलेगा 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चलेगा तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, बिकॉज उसके आसपास अगर कोई पर्सन या फिर उसके सामने आए तो क्या हो जाएंगे, किल होने के चांस ज़्यादा है। क्या किल ही हो जाएंगे इनडायरेक्टली कहा जाए तो। ये सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, बस ठीक है। अब थर्ड, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब बुलेट है, ठीक है, अब उससे भी क्या होता है, पर्सन सब किल हो सकते हैं। तो इन सब केस से हमें ये पता चल रहा है, जैसे कि फर्स्ट केस में क्या था कि जब टेबल टेनिस को हम फेंकते हैं या फिर किसी को हिट करते हैं तो उस दौरान उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम रहती है। बट जब क्रिकेट बॉल से किसी को लगता है तो उससे पेन होता है, बिकॉज जब बॉलर बहुत स्पीड एक्वायर्ड करने के बाद क्या करता है, बॉल को थ्रो करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब किसी को भी वो हिट करता है तो क्या होता है, पेन होता है। तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए बस, यहाँ पे बस का मास बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मान लीजिए इसमें कोई किसी पर्सन को 2 व्हीलर से अगर उसको हिट किए तो ज़्यादा कुछ हार्म, इतना हार्म नहीं पहुँचेगा। ठीक है, बट अगर वही बस है, उसकी स्पीड भी कम है, ओके, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भी चल रहा है तो क्या हो जाएगा, वो पर्सन अगर सामने है तो किल हो जाएगा, बिकॉज उसका मास क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, और बुलेट भी, बुलेट में दौरान क्या होता है, भले उसके मास कम होते हैं बट उसको बहुत ज़्यादा वेलोसिटी से हम क्या करेंगे, छोड़ेंगे। ओके, तो क्या होगा, उसमें पर्सन के किल होने के चांस भी ज़्यादा होते, क्या है, किल ही हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इनडायरेक्टली एक नया फैक्टर आ रहा है। क्या आ रहा है, नया फैक्टर, जो कि कॉम्बिनेशन है किसका, मास और वेलोसिटी का, और उसे ही क्या कहा जाता है, मोमेंटम। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, जो फोर्स अप्लाइड होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उसका मोमेंटम क्या है। ठीक है, यानी कि इनडायरेक्टली कहा है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट का हमें मोमेंटम बदलना है तो वो उसके अप्लाइड फोर्स पे लगता है, इस ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगा है। ठीक है, तो वो किस फैक्टर पे डिपेंड है, अपने मोमेंटम। ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स तो उतना ज़्यादा मोमेंटम। अब मोमेंटम किस पे डिपेंड है, मास और वेलोसिटी। अगर मान लीजिए मास ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अपना मोमेंटम भी ज़्यादा होंगे, वेलोसिटी ज़्यादा तो मोमेंटम भी ज़्यादा। सो इनडायरेक्टली हम कहें तो किस पर डिपेंड है, फोर्स। ओके, सो हमें एक स्टेटमेंट डिफाइन किया, द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो समय के हिसाब से मोमेंटम में बदलाव आ रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, उस पर कितना अनबैलेंस फोर्स लगा है उसके हिसाब से उसके क्या होता है, मोमेंटम में समय के हिसाब से बदलाव आता है। ओके, तो आप यहाँ तक समझ चुके हैं कि जो मोमेंटम ज़्यादा होगा तो ठीक है, किस पर डिफाइन होगा, उस पर कितना फोर्स लगा है।
ओके, सो यहाँ तक बात क्लियर। अब इसको समझते हैं हम तरीके से, फोर्स से रिलेट करते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है। हमने पढ़ा था कि क्या है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है मास से भी और आपके वेलोसिटी से भी, ठीक है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो हम चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम, जिसको हम डेल्टा द्वारा भी दिखा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एम वी माइनस एम यू, जो उसका फाइनल वेलोसिटी है और इसका इनिशियल वेलोसिटी है। अब एम आपका कॉमन है, वी माइनस यू, ठीक है। अब टाइम के हिसाब से क्या आ रहा है, बदलाव आ रहा है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी ए मान सकते हैं कि नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का समय के हिसाब से क्या है, वेलोसिटी में बदलाव आना, तो हम क्या लिख सकते हैं, v माइनस यू अपॉन टी, तो एम ए, ओके। और हमने ये पढ़ा कि जो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है इनडायरेक्टली डिपेंड होता है उस पर कितना अनबैलेंस फोर्स लगा है, तो हम इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अपने फोर्स भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, यूनिट है फोर्स का है। और कह सकते हैं फोर्स का अपना फॉर्मूला, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। और सेकंड फैक्टर आपका ये भी है कि जो आपका यूनिट होते हैं मोमेंटम के, कह सकते हैं केजी, ठीक है, मास हम केजी में ले लें, किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, ठीक है, ग्राम भी हो सकता है, बिकॉज मास ग्राम में, बाद में किलोमीटर मीटर, ओके, बाद में सेकंड का इनवर्स, वो डिपेंड करता है आपको कौन सा यूनिट उस दौरान लेना है, ओके। सो यहाँ तक बात क्लियर। और अपने फोर्स का जो यूनिट होगा, फोर्स का क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास का केजी, ओके, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट आप ले सकते हैं न्यूटन। सो ये अपने क्या है, यूनिट है किसके, फोर्स के। सो थैंक यू, आज के इतना ही।